बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रिएक्शन रेट इन सॉल्यूशन क्या होता है और कौन से मेजर फैक्टर्स हैं और स्टेप्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो एक फैक्टर जो मेजर रोल प्ले करता है वो कोलिजन इन सॉल्यूशन है। तो इस लेक्चर में हम कोलिजन इन सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से मेजर फैक्टर बन जाता है रिएक्शन रेट को डिटरमिन करने में। कोलिजन इन सॉल्यूशन आप देखते हैं कि कोलिजन जो है ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में भी पॉसिबल है और प्रोडक्ट्स में भी कोलिजन पॉसिबल होती है। जो मेजर फैक्टर आ रहा है वो कोलिजन्स का आ जाएगा रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं करेंगे तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने वर्क किया था, तो हम सबका वर्क गो थ्रू करते जाएंगे। सबसे पहले आ जाता है क्रिस्टियंजन वर्क। ठीक है, क्रिस्टियंजन ये साइंटिस्ट का नेम है और हम देखेंगे कि इसने किस तरीके से कोलिजन्स को स्टडी किया था। इसने क्रिस्टियंजन ने दो फैक्टर लिए। ठीक है, मीन उसने रिएक्शन रेट को स्टडी किया सॉल्यूशन फेज में और गैस फेज में। ठीक है, मीन हमारे पास जो पहले उसने क्या लिया, जो रिएक्टेंट्स थे उनको गैस फेज में रखा और उसके बाद उसी उन्हीं रिएक्टेंट्स को जो गैस फेज में थे सॉल्वेंट में डिसोल्व करवाकर उनको सॉल्यूशन फेज में कन्वर्ट कर दिया और दोनों का रिएक्शन रेट चेक किया उन्होंने। ठीक है, मीन गैस फेज में रिएक्शन रेट कैसे प्रोसीड करेगा और सॉल्यूशन फेज में गैस जो सॉल्यूशन फेज में रिएक्शन रेट कैसे प्रोसीड करेगा। उसने चेक किया कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, मीन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कोलाइड्स करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का फैक्टर आ गया नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। मीन सेकंड में उन्होंने एक सेकंड के अंदर कितनी कोलिजन्स होंगी वो क्या कहलाएंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगे। उन्होंने चेक किया इनको सॉल्यूशन फेज में भी और गैस फेज में भी। जब रिएक्टेंट्स गैस फेज में थे उनका कोलिजन रेट को चेक किया और जब वो सॉल्यूशन फेज में कन्वर्ट हुए तो उनका कोलिजन रेट चेक किया। उनको पता चला कि दोनों का जो सॉल्यूशन और गैस फेज में कोलिजन फ्रीक्वेंसीज क्या रही, सेम रही। ठीक है, मेन फेज ने जो था फेज का कोई फैक्टर नहीं हुआ, सॉल्यूशन और गैस फेज दोनों में कोलिजन फ्रीक्वेंसीज का फैक्टर क्या था, सेम था। नेक्स्ट आ गया हिंचल वुड एंड हैम हजिस फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसने इन दोनों साइंटिस्ट ने किसके ऊपर वर्क किया है, रिएक्शन के ऊपर वर्क किया है। सॉल्वेंट मीन आप देख रहे हैं कि मेजर फैक्टर बन जाता है रिएक्शन रेट को डिटरमिन करने में। इसने क्या किया, वैरायटी ऑफ सॉल्वेंट को यूज किया। ठीक है, जैसे पीछे क्रिस्टियंसन ने वर्क किया था सॉल्यूशन फेज में भी और गैस फेज में भी, तो यहाँ पर भी हिंचलवुड और हजिस जो है इन्होंने वर्क किया सॉल्यूशन फेज में भी और गैस फेज में भी। ठीक है, आप देखेंगे कि जो सॉल्वेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिस्टियंसन था उसने सॉल्यूशन जो था सेम बनाया। ठीक है, सॉल्वेंट को चेंज नहीं किया। हिंचलवुड और हजिस ने क्या किया, सॉल्वेंट को चेंज करके देखा। ठीक है, मीन पोलर सॉल्वेंट भी यूज किए सॉल्यूशन बनाने के लिए और नॉन पोलर सॉल्वेंट को भी यूज किया सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो उन्होंने गैस फेज में कोलिजन का रेट चेक किया और सॉल्यूशन फेज में भी गैस रेट मीन सॉल्यूशन के केस में भी रिएक्शन रेट को चेक किया। अब उन्होंने कंक्लूजन क्या दिया कि अगर हमारे पास जो सॉल्वेंट है, उन्होंने डिफरेंट सॉल्वेंट यूज किए, कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज किया। ठीक है, और बेंजीन को यूज किया। अब बेंजीन भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूज करते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में हमारे पास रिएक्शन रेट स्लो होगा अगर हम पोलर सोल्यूट को डिसोल्व करवाते हैं उसके अंदर, और अगर हम पोलर सोल्यूट को पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही ऐड करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन रेट क्या होगा, फास्ट होगा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूज करते हैं तो इनका इतना ज्यादा रोल नहीं होता। ठीक है, मीन आपके पास जो कोलिजन्स का रेट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मीन उन्होंने कार्बन टेट्राक्लोराइड के थ्रू सॉल्यूशन बनाए, फिर बेंजीन को ऐड किया, सॉल्यूशन बनाया, तो उन्होंने चेक किया कि नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या रही हैं, सेम रही हैं। मीन उनके अंदर माइनर इफेक्ट आया रिएक्शन रेट के ऊपर, रिएक्शन रेट के ऊपर माइनर इफेक्ट था। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने पोलर सोलवेंट को ऐड किया, जैसे टर्शियरी अमाइंस को ऐड किया, अल्काइल आयोडाइड्स को ऐड किया, तो इनकी नेचर जो है इन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या है, पोलर नेचर है। तो उन्होंने देखा कि जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं रिएक्शन रेट को डिटरमिन करने में। तो इनका मेजर इफेक्ट था किसके ऊपर, रिएक्शन रेट के ऊपर। मीन पहले तो पता चला कि सॉल्यूशन फेज में और गैस फेज में नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या है, सेम। हेंशलवुड और हमें हजिज ने क्या किया, सोल्यूशन बनाए सोल्वेंट डिफरेंट यूज करके। ठीक है, और उन्होंने चेक किया कि जो रिएक्शन रेट है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन सेम रहेंगे लेकिन जो रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। पोलर सॉल्वेंट के केस में वो डिफरेंट होगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, मीन पोलर जो सॉल्वेंट्स है वो मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं रिएक्शन रेट को डिटरमिन करने में एज कम्पेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है, आप देख रहे हैं कि कोलिजन्स जो हैं वो मेजर फैक्टर हैं रिएक्शन रेट को डिटरमिन करने में अकॉर्डिंग टू क्रिस्टियंसन, अकॉर्डिंग टू हेंशलवुड। एंड नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आ रहे हैं वो है राबिनोविच,
डिबाय एंड मैनकवर्क। ठीक है, ये हमारे पास 3 साइंटिस्ट आ गए हैं, इन्होंने मिलकर काम किया। ठीक है, मीन आप देखते हैं कि राबिनोविच जो है ये साइंटिस्ट है, इन्होंने डिबाय और मैनकवर्क को कंपाइल किया। ठीक है, मीन एक्सपेरिमेंट किया इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर। कैसे? इन्होंने मरकरी एटम को लिया। ठीक है, और मरकरी एटम जो है, आपको पता है कि मरकरी किस फेज में होती है? लिक्विड फेज में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है। तो मरकरी को उन्होंने सॉलिड फेज में भी लिया और लिक्विड में भी लिया। आपको पता है कि अगर हम लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मरकरी जो है उनको मीन रेबेनोविच, डिबाय एंड मैन, इन्होंने क्या किया, मरकरी को सॉलिड फेज में भी लिया और लिक्विड फेज में लिया। जब उन्होंने सॉलिड स्टेट में मरकरी को स्टडी किया तो उनको पता चला कि सॉलिड फेज में मरकरी में कोलिजन्स कम हुई। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड जो होते हैं उनमें कोलिजन्स क्या होती हैं? स्लो होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डिफ्यूजन का रेट भी क्या होता है? स्लो होता है। उनकी जो पोजीशंस हैं वो फिक्स्ड होती हैं, जिसकी वजह से उनमें कोलिजन्स का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। अगर कोलिजन्स कम हो रही हैं तो ये रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। लेकिन जब हम लिक्विड स्टेट में मरकरी को स्टडी करते हैं तो कोलिजन्स क्या होंगी? ज्यादा होंगी। ठीक है, तो रेबेनोविच, डिबे और जो मैनिक है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब हम मरकरी को लिक्विड स्टेट में लेते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगी? ज्यादा होंगे और ये रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। मीन जो मरकरी अगर हम सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं तो ये रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। तो हम इसके थ्रू रिएक्शन रेट को डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लिक्विड स्टेट में ले रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा और रिएक्शन रेट को डिटरमिन क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि सॉलिड स्टेट में नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं और रिएक्शन रेट क्या होगा? स्लो होगा। ठीक है, और अब आप देख रहे हैं कि अगर हम लिक्विड को लेते हैं तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन आसानी से ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में क्या हो सकते हैं? कन्वर्ट हो सकते हैं और रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। अब इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, कि किस तरीके से सोल्यूट और सोलवेंट एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक ट्रे लिए। ठीक है, दे टूक ट्रे एंड पुट सम बॉल्स इनटू ट्रे एंड बॉल्स वर इन स्फीयर फॉर्म। अब आपको पता है कि बॉल्स किस फॉर्म में होती हैं? स्फीयर फॉर्म में होती हैं। उन्होंने एक ट्रे को लिया और उस ट्रे के अंदर कुछ बॉल्स को पुट कर दिया और उन्होंने कहा, ठीक है, सपोज किया कि ये क्या है? गैस फेज है, कि हमारे पास बॉल्स हैं ट्रे के अंदर और वो किस एज अ गैस फेज एक्ट कर रही हैं। आपको पता है कि नंबर ऑफ बॉल्स कम हो तो कोलिजन भी, अब आप देख रहे हैं कि पहले तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, मीन जो हमारे पास बॉल्स आई हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अगर आप भी करें एक्सपेरिमेंट, ट्रे में बॉल्स को रखें और पहले तो वो कोलाइड नहीं करेंगे। जैसे ही आप ट्रे पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, और फोर्स की वजह से जो है स्फीयर्स मीन बॉल्स जो है ये मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये बॉल्स मूव करेंगे, मूवमेंट की वजह से इनके दरमियान में क्या होगी? कोलिजन होगी। अब नंबर ऑफ बॉल्स कम है तो कोलिजन्स भी क्या होंगी? कम होंगी। मीन अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स कम है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या होंगी? कम होंगी। तो गैस फेज में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लेस कोलिजन्स होती हैं। ठीक है, देखने से ऐसे ही लग रहा है कि अगर हम कम बॉल्स लेंगे तो कोलिजन्स क्या होंगी? कम होंगी। और अगर हम सोल्यूशन फेज में करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि बॉल ज्यादा है तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी क्या होंगी? ज्यादा होंगी। तो पहले उन्होंने, अगर हम उन्होंने, ठीक है, मेन यहाँ पे जनरली ट्रे को देखकर मेन ट्रे के अंदर बॉल्स को पुट किया और व्यू किया कि अगर हम कम बॉल्स लेते हैं कोलिजन कम होंगी, ज्यादा बॉल्स ले रहे हैं तो कोलिजन ज्यादा होंगे। लेकिन जब उन्होंने रिकॉर्ड चेक किया तो रिजल्ट्स क्या थे? ऑपोजिट थे। अब उन्होंने क्या किया, जब पहले तो गैस फेज थी और उसी ट्रे के अंदर जब उन्होंने फर्दर बॉल्स को ऐड किया एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, मीन पहले गैस फेज थी और जैसे ही इसके अंदर मीन हमारे पास ये सोल्यूट के तौर पे एक्ट कर रही है, जैसे ही हम सोल्यूशन सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। तो उन्होंने सोल्यूशन बनाने के लिए इन्हीं बॉल्स के अंदर कुछ और बॉल्स ऐड कर दी। ठीक है, और वो बॉल्स क्या थी? एज अ सॉल्वेंट के तौर पे एक्ट करना स्टार्ट हो गई। और फिर उन्होंने देखा कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन फेज में हो तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही पहले ट्रे है, ट्रे के अंदर उन्होंने बॉल्स को लिया और उनको एज अ गैस फेज ट्रीट किया और फिर उन्होंने फर्दर सॉल्वेंट के तौर पर कुछ और बॉल्स को ऐड कर दिया और उन बॉल्स को दे ऑब्जर्व किया। ठीक है, जैसे ट्रे पर उन्होंने फोर्स लगाई तो जो बॉल्स हैं उन्होंने कोलाइड किया। ठीक है, और बॉल्स में कोलिजन्स हुई हैं और उन्होंने कोलिजन रेट को चेक किया।